जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11, 12, BSc, BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, इसमें हमने लास्ट टर्न पे रिलेशन फंक्शन चालू किया था और रिलेशन फंक्शन के 2 लेक्चर हो गए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से वीडियो लगाए होंगे। देखिए, वाकई वीडियो आप लोग ने देख रहे होंगे, वीडियो से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तभी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम इसमें फंस के आई है। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम हमसे व्हाट्सएप में पूछा है, बाकी जो बच्चे हैं वो भी पूछें। देखिए, एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछा है, शो डैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर बराबर पी कामा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। देखिए, पी कामा क्यू क्या है ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, कोई एक सेट कह रहा है, आपको कोई एक सेट दे रहा है। सेट क्या दे रहा है, मतलब एक कोई पॉइंट है, जैसे मान लो 2, P, P, Q, 2 पॉइंट है, ठीक। P क्या है, P क्या है, O से P तक की डिस्टेंस, और Q क्या है, O से Q तक की डिस्टेंस। आपको प्रूफ करना है, ये जो ये सेट बन रहा है, जो ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट P ले लिया, क्यों। जैसे 2, 3 है, 2, 3 का मतलब, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ये O, 2 यहाँ पर कहीं ले लिया, 3 यहाँ कहीं ले लिया, ठीक। ये पॉइंट हो गया 2, 3, मतलब 2 क्या हो गया, ओरिजिन से मूल बिंदु से 2 तक की दूरी, और मूल बिंदु से ओरिजिन से 3 तक की डिस्टेंस। आपको प्रूफ करना है ये जो पॉइंट है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। देखिए बच्चों, आपको ये बात पता होगी कि कोई भी सेट इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनाता है, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनाता है वो देखेंगे आप। पहले सबसे पहले आपको दिखाना है इसका दूसरा पॉइंट भी क्या कह रहा है, फर्दर। पहले हम यहीं तक ये देखते हैं, उसके आगे की बातें बाद में हो जाएंगी। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि x, बिलोंग्स टू r, ठीक। खुद का खुद से रिलेशन प्रूफ होना चाहिए। तो मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक, P, P बिलोंग्स टू r, ठीक। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई पॉइंट P है ये O है, O से P तक की डिस्टेंस, इसको क्या लिखेंगे, OP। और दूसरा भी क्या हो जाएगा, O से P तक की ही डिस्टेंस तो होगी। बताइए भाई, आपसे क्या कह रहा है, P, Q क्या कह रहा है, P, Q का मतलब है आपको दे रहा है OP बराबर OQ, ये दे रहा है OQ, ये मतलब होगा। P का मतलब ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस, Q क्या है, ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस। तो P क्या है, ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस, और दूसरा P क्या है, वो भी ओरिजिन से ही P तक की डिस्टेंस है। तो बताइए दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे कि नहीं, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, बताइए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरा दिखाना आपको सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, अगर x, y है बिलोंग्स टू r, तो इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए, ठीक। तो आपको गिवन क्या है, गिवन दे रहा है P, Q बिलोंग्स टू r, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बताओ, x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q, P बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज दैट आपको ये प्रूफ करना है OQ बराबर OP, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, जैसे मान लो ये O है, ये P है, O से P तक की डिस्टेंस, ये P है, ये आपका O है, और O से Q तक की डिस्टेंस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से
OP बराबर कितना कह रहा है OQ। अगर OP और OQ आपस में बराबर हैं तो इम्प्लाइज डेट आप ये कह सकते हैं OQ और OP, OP और OQ बराबर, तो आप ये कह सकते हैं OQ OP भी बराबर होगा, कह सकते हैं कि नहीं। अगर OP बराबर OQ है, उसी तरीके से जैसे x बराबर y है तो क्या हम y बराबर x नहीं लिख सकते हैं, बताइए। OP बराबर OQ है तो हम OQ बराबर OP भी तो लिख सकते हैं, बोलिए। तो इसका मतलब अगर OQ बराबर OP हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, राइट है। तो ये हो गया आपका सिमेट्री रिलेशन हो गया। अब तीसरा आपको प्रूफ करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट। दूसरा पार्ट अभी हम समझाएंगे, पहले पहला पार्ट हम कर रहे हैं भाई, यहीं तक का काम कर रहे हैं, अभी दूसरा पार्ट की बातें अभी बाद में करेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R है, तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R होना चाहिए कंपल्सरी। x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, ये कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए भाई। तो आपको गिवन क्या है, गिवन क्या दे रहा है भाई, गिवन P कॉमा Q, इसको क्या कह सकते हो बताओ। P कॉमा Q क्या कह, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया Q कॉमा S, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, Q कॉमा S बिलोंग्स टू R, तो इसको क्या कह सकते हैं, OQ बराबर OS, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपको प्रूफ क्या करना है, क्या चीज प्रूफ करना है, P कॉमा S, ये क्यों हट जाएगा, P कॉमा S बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज डेट, OQ क्यों हट जाएगा तो क्या जाएगा, OP बराबर OS, इक्वेशन नंबर 3। अगर OQ बराबर OS, इक्वेशन नंबर 3, आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इम्प्लाइज डेट OP बराबर OQ एंड OQ बराबर OS, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर होंगे, इम्प्लाइज डेट OP बराबर OS। तो OP बराबर OS हम क्या कह सकते हैं, P कामा S बिलोंग्स टू R, प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, R ट्रांजिटिव रिलेशन है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होगा, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन जरूर होगा। तो इम्प्लाइज दैट चूंकि R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, implies that R is an equivalence रिलेशन। बोलिए कोई दिक्कत, ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट सेकंड देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, फर्दर शो दैट, पार्ट सेकंड क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट डज नॉट इक्वल टू 0। P जो है वो ओरिजिन नहीं है, इस सर्किल पासिंग थ्रू P, जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा बताइए, और O उसका सेंटर है, विद ओरिजिन एज सेंटर, मतलब O उसका सेंटर है। गिवन डेट आपको क्या चीज गिवन है, PQ,
P कॉमा Q। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दे रहा है OP बराबर OQ। मतलब P कॉमा Q का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब आपको एक ये बात दे रहा है, ये हो गया आपका P पॉइंट, ये हो गया आपका Q पॉइंट, ये हो गया आपका ओरिजिन। अच्छा, अगर ये और ये आपस में बराबर है, ठीक, कह रहा है P जो है वो ओरिजिन नहीं है, ठीक, P जो पॉइंट ये ओरिजिन है, ये P ओरिजिन नहीं कह रहा। सुनिएगा ध्यान से, इस लाइन को समझिएगा। P कह रहा है ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन आकर ये दे रहा है। अगर ये और ये आपस में बराबर है, अगर इन दोनों पॉइंट से मिला करके अगर एक सर्किल ड्रॉ करें, सर्किल ड्रॉ करें, सुनिएगा, सर्किल एक ड्रॉ कर रहे हैं हम। देखिए बच्चों, मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इतना है काम चला देते हैं, ठीक। गणित की बात करें, गणित तो बहुत अच्छी है भाई, मैथ तो बहुत अच्छी है, आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो नाराज़ ना होना। सर्किल वगैरह सही नहीं बने तो उसको माइंड मत करिएगा, ठीक। ये है। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है? P ओरिजिन नहीं। अच्छा, OP और OQ दोनों क्या करेगा? एज ए रेडियस काम करेगा कि नहीं, ठीक। और ये सर्किल है, किस पॉइंट से पास हो रहा है? P पॉइंट से पास हो रहा है, यही तो प्रूव करना है। इज द सर्किल, ये सर्किल बनाएगा पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन एज सेंटर। तो क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट, लिखेंगे क्या? हैंस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड to a point P does not equal to 0, 0 is the circle, एक सर्किल बनाएगा, is the circle passing through P, P से पास हो रहा है, देखो P से पास हो रहा है, passing through P with origin as center, एक सेंटर बना रहा है। ये O ओरिजिन काम कर रहा है, जो कि एक सेंटर है। देखिए सेंटर है कि नहीं, वो क्या करेगा? यहाँ सेंटर काम करेगा। तो ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। एक बच्चे ने पूछा था, और वो बच्चा बहुत ही मेरा प्रिय स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा, उसने ये क्वेश्चन एक पूछा था, ठीक। तो देखेंगे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है भाई हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ R1 and R2, if R1 and R2 in a set capital X be an equivalence relation, then prove that R1 intersection R2 is also an equivalence relation at set X। ये क्वेश्चन है भाई, एट सेट X। हिंदी में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि R1 एंड R2, यदि R1 और R2, यदि R1 तथा R2 समुच्चय X में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2
समुच्चय x, समुच्चय x में समुच्चय x में भी एक तुल्यता संबंध होगा। ये है भाई क्वेश्चन। बात समझ गए? ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनेशन बता दें। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? अगर x बिलोंग कर रहा है ए को एंड x बिलोंग कर रहा है बी को, तो इम्प्लाइज दैट, ये डिफिनेशन होती है इसकी। तो इफ ध्यान रखिएगा x बिलोंग करेगा ए को एंड x बिलोंग करेगा बी को, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, ये डिफिनेशन होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा 11th क्लास में। कोई सेट x है वो A में बिलोंग करेगा, समुच्चय A में, और वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट सेट B में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा किसमें? A इंटरसेक्शन B में। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, किस तरीके से क्या करेंगे सुनिएगा। हाँ, आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है? R1 and R2 is an equivalence relation, is an equivalence relation, स्वतुल्य संबंध है। तो इसका मतलब R1 इज रिफ्लेक्सिव भी होगा, R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 इज सिमेट्रिक, R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यार रिलेशन ना भी लिखो, R1 सिमेट्रिक, R1 इज ट्रांजिटिव, तो R2 इज रिफ्लेक्सिव, R2 इज रिफ्लेक्सिव, R2 इज सिमेट्रिक, R2 इज सिमेट्रिक, R2 इज ट्रांजिटिव। तो ये जब R1 R2 इक्विवेलेंस है तो R1 सारे होंगे, R2 भी सारे होंगे। ठीक है, तो आपका प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो पहला प्रूफ करना, तो इसका मतलब आपको R2 इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा? इज रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कराना है। ठीक, दूसरा है R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक भी प्रूफ कराना है, सिमेट्रिक मतलब सममित भी प्रूफ कराना है, और R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव भी प्रूफ कराना है। तीसरा R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव भी प्रूफ कराना है। ठीक, ठीक है, तो चलते हैं भाई, प्रूफ करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव, ये देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बेहतरीन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ये होता है। देखो ऐसे चाहे लिख दिया करो, x रिलेशन x इम्प्लाइज दैट x कॉमा x बिलोंग्स टू R। ठीक भाई, आप देखो ये तीनों होल्ड हैं, ये तीनों होल्ड हैं, तो इसको होल्ड कराना है। तो देखो आपको एम क्या है? एम क्या चीज प्रूफ कराना है? x कॉमा x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये प्रूफ कराना है। ठीक, तो भाई इम्प्लाइज दैट, तो ये क्या कह सकते हैं? ये पहला x, देखिए अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है, देखो सुनो सुने, x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, तो अभी कह सकते हो x कॉमा वाई
बिलोंग करेगा ए को एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा बी को। ठीक, ये प्रूफ करना है। तो एक बात सुनो, चूंकि R1 एंड R2 इज रिफ्लेक्सिव आल्सो, रिफ्लेक्सिव आल्सो, तो आप कह सकते हैं x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R1 एंड x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R2। भाई R1 और R2 रिफ्लेक्सिव तो है ना हमारे, R1 और R2 रिफ्लेक्सिव तो है ना कि नहीं है, बताओ भाई। R1 और R2 सेपरेटली रिफ्लेक्सिव हैं, दोनों का इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना आपको। तो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R1, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R2, तो इंप्लाइज दैट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, दूसरा दिखाना है आपको सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, x रिलेशन y है तो y रिलेशन x कंपलसरी होना चाहिए। इसका मतलब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R implies that y कॉमा x बिलोंग्स टू R। ठीक, आपको प्रूफ क्या गिवन क्या है, आप लेट करके चल रहे हो, लेट करके चल रहे हैं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये प्रूफ कर रहा देंगे तो आपका ये गिवन है, लेट नहीं तो गिवन है, लेके चल रहे हैं ना, ये प्रूफ करना है। तो इम्प्लाइज जो जी गिवन उसको लेके चलो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाइज दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 बिलोंग्स टू R2 सॉरी एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि R1 एंड R2 सिमेट्रिक, R1 भी सिमेट्रिक है, R2 भी सिमेट्रिक है, तो इसको हम देखो x कॉमा वाई को क्या हम ये ले सकते हैं, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R1 यहां पर, क्योंकि R1 सिमेट्रिक है, एंड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R2 क्योंकि R2 भी सिमेट्रिक है। तो इम्प्लाइज डेट ये इसको ही बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज डेट तो y कॉमा एक्स बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। सिमेट्रिक हो गया, ये लेके चले, ये प्रूव हो गया। देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। ठीक, अब तीसरा क्या प्रूव कराना है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव कराना है। तो क्या होता है भाई ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। पहले डिफिनेशन लिखो, देखो करते कैसे, इस क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है, फिर उसको अप्लाई करेंगे कैसे होता है। मैथ में यही चीजें हैं, पहले क्या होता है फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं कैसे होता है। तो x रिलेशन y रिलेशन z, तो x रिलेशन z कंपलसरी होना चाहिए। तो आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, गिवन ले लिया x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, आपने लेट कर लिया, लेट y कामा z बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो आपने प्रूफ कर लिया, प्रूफ दैट करना है x कॉमा z बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो चलो भाई लेकर चलते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक, कॉमा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो उसको तोड़ते कैसे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक। y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R1 एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R2, ठीक। भाई ये R1 है, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन ले लो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये भी R1 बिलोंग कर, इनको एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1, ठीक, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R1 एक ब्रैकेट में, एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ ले लो, R2 वाले एक साथ ले लो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2, ठीक, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R2, ठीक। भाई देखो ये y क्या लिख रहे हैं, चूंकि R1 इज ट्रांजिटिव है ना, R1 तो हमारा ट्रांजिटिव होगा, R2 इज ट्रांजिटिव होगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है, तो ये y हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R1 एंड y हट जाएगा, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R2। भाई वही एलिमेंट R1 बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट R2 में बिलोंग कर रहा है, तो वही एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करे, ये प्रूफ हो गया। देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये प्रूफ हो गया। तो आपका कंप्लीट हो गया, चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, तो implies that R1 intersection R2 is an equivalence relation। ट्रू हो गया, ठीक है, बोलिए। तो ये भाई आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे हम डालें इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम फलन। इनवर्स रिलेशन हेडिंग डालेंगे, इनवर्स रिलेशन हेडिंग डालेंगे। कैसे डालेंगे हेडिंग, देखिए हाँ भाई, इनवर्स रिलेशन इसको कहते हैं प्रतिलोम फलन। क्या कहते हैं, प्रतिलोम फलन। देखेंगे जैसे इफ कैपिटल आर बी ए रिलेशन, कैपिटल आर एक रिलेशन है, देन इनवर्स रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। ठीक, तो अगर आर इज इक्वल टू हमारा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा
y कॉमा एक्स, ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सच डेट y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। ठीक, क्वेश्चन है इफ r इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, देन फाइंड आर इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, आर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो आर इनवर्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा भाई, 2, 1, 3, 2, 4, 3, ये हो जाएगा आर इनवर्स। ठीक है, बात समझ गए। आगे देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन है इफ कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन शो डेट आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखते हैं भाई, प्रूव करते हैं। आपको गिवन क्या चीज गिवन है, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक, आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी होगा। ठीक, इम्प्लाइज डेट आर इज ट्रांसिटिव, आर ट्रांसिटिव भी होगा। ठीक, आपको एम क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट क्या चीज एम करना है, एम क्या है, आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला पार्ट आपको आर इनवर्स को रिफ्लेक्सिव दिखाना है, आर इनवर्स को रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ठीक, आर इनवर्स इज सिमेट्रिक, आर इनवर्स को सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक, तो आर इनवर्स को ट्रांसिटिव भी दिखाना ही है। ठीक, चलते भाई लेकर के। चलते भाई, देखिए चलते पहला पार्ट। तो आर इनवर्स को रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ठीक, पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव लेके चलते, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट एक्स आर इनवर्स एक्स इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक, ये प्रूफ करना है। अच्छा बताइए, चूंकि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, तो इम्प्लाइज आप कह सकते हो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, आप ये कह सकते हो ना, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, इस x को उठा के इधर कर, जैसे 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, इम्प्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग किसको करेगा, आर इनवर्स को। तो इस x को उठा के इधर करो, इस x को उठा इधर कर दो, तो x, x बिलोंग करेगा आर इनवर्स को बाई डिफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। तो देखो खुद का खुद से रिलेशन हो गया, इसका मतलब x आर इनवर्स x हो गया कि नहीं हो गया, बताइए आ गया। x आर इनवर्स x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इनवर्स कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, आर इनवर्स को सिमेट्रिक दिखाना है।
अब देखेंगे। देखिए दूसरा दिखाना है आपको सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होगा? सिमेट्रिक रिलेशन तो आपको गिवन क्या है, क्या चीज ले लें, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स। आपको प्रूफ क्या करना है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक, ये प्रूफ करना है, ये दिया गया, ये लेके चल रहे, ये प्रूफ करना है। तो देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो हम ये कह सकते हैं y कॉमा एक्स बिलोंग करेगा r को बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स की डेफिनेशन से। अच्छा देखिए, क्योंकि r इज सिमेट्रिक, r तो सिमेट्रिक है ना, r सिमेट्रिक है ना, है ना, r सिमेट्रिक है ना। तो देखो अगर r सिमेट्रिक है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा कि नहीं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो भाई मेरे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये देखो ये प्रूव हो गया कि नहीं, y कॉमा बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये देखिए प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इनवर्स इज आल्सो एन सिमेट्रिक रिलेशन। आर इनवर्स कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। राइट है, राइट है। देखेंगे इसके बाद। अब लास्ट बचा है इसमें थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन गिवन क्या है, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, आपने लेट कर लिया y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो इम्प्लाइज डेट आपको प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाए कि नहीं, तो आप ये लेके चलो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स की डेफिनेशन से इम्प्लाइड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एंड z कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अच्छा देखो भाई, ये दिया गया, ये दिया गया, हम इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, कोई दिक्कत की बात तो नहीं भाई। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, हम इसको पहले लिख दें 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर एंड 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या कोई परेशानी हो जाएगी क्या, कोई भी आगे पीछे कर, उससे क्या मतलब। ठीक, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में। z कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हेंस r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r हमारा रिलेशन कैसे, ट्रांजिटिव रिलेशन है, r ट्रांजिटिव रिलेशन है भाई। तो ये y हट जाएगा ओवरलैप होके, तो क्या हो जाएगा बताओ, z कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स से x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इनवर्स।
तो देखो प्रूव हो गया कि नहीं, ये दोनों लेके चले, ये दोनों लेके चले, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भैया समझ में आ गया होगा क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इनवर्स इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो implies that R inverse is an equivalence relation। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? तो भाई ये क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको आज बताए, ठीक, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, बिल्कुल लल्लन टॉप प्रॉब्लम हमने आपको बताई। आगे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन देखिए, एक रिलेशन दे रहा है आपको, एक रिलेशन दे रहा है, क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन कैपिटल आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए बराबर बी प्लस 1। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या, ये सब फॉलो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं? जो ये रिलेशन है, रिलेशन क्या दे रहा है आपको, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज डेट ए बराबर बी प्लस 1। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव होल्ड हो रहा है इसमें, क्या सिमेट्रिक होल्ड हो रहा है, क्या ट्रांजिटिव होल्ड हो रहा है? अगर होल्ड हो रहा हो तो ठीक है, नहीं होल्ड हो रहा हो तो बताइए। तो सबसे पहले देखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप बात जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, कंपलसरी, x, x बिलोंग्स टू r। तो ए रिलेशन ए इम्प्लाइज डेट ए बराबर ए प्लस 1, क्या ये पॉसिबल है? सवाल ही नहीं उठता। ये बराबर कभी हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता। ये बराबर है, अगर इसमें प्लस 1 हो रहा है तो ये और कहाँ बराबर हो जाएगा? तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन तो x रिलेशन y है, तो y रिलेशन x कंपलसरी होना चाहिए। आपको गिवन क्या है, a रिलेशन b इम्प्लाइज डेट a बराबर b प्लस 1। तो आपको प्रूफ करना है b रिलेशन a इम्प्लाइज डेट b बराबर a प्लस 1, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो भाई जैसे मान लो 2 बराबर 1 प्लस 1, भाई जैसे मान लो लेट कर लिया, a की वैल्यू हमने 2 ले ली और b की वैल्यू 1 ले ली, ठीक। तो यहाँ पर 2 बराबर 1 प्लस 1, ठीक। एंड अब भाई b की वैल्यू यहाँ रखो 1, यहाँ रखा 2 प्लस 1, ठीक है, बराबर है? डज नॉट बराबर, कभी बराबर नहीं सकता, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा है ट्रांजिटिव, तीसरा रिलेशन है, तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है आपसे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा है या नहीं? तो देखते हैं भाई गिवन क्या चीज गिवन कह रहा है आपको, क्या चीज गिवन कह रहा है, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज डेट ए बराबर बी प्लस 1, ए बराबर बी प्लस 1।
आपको लेट क्या दे रहा है, बी रिलेशन सी इम्प्लाइज डेट बी बराबर सी प्लस वन। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ए रिलेशन सी इम्प्लाइज ए बराबर सी प्लस वन, ये प्रूफ करना है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब ए और सी में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन, हमें ये प्रूफ करना, अगर ये आ जाएगा उसकी जगह में ये ले सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए बराबर बी प्लस वन। ठीक, तो ए बराबर बी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस वन प्लस वन, ए बराबर सी प्लस टू। डिफिनेशन क्या चाहिए थी और क्या प्रूव हो गई, गलत हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये तीनों में से कुछ भी नहीं, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ये हो गया भाई आपका। बात समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, बढ़िया से बढ़िया समझ गए होंगे ना। तो भाई ये आपका रिलेशन पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम आगे आपको नेक्स्ट पार्ट बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, फंक्शंस बताएंगे। तो फंक्शन कंप्लीट करा देंगे तो रिलेशन फंक्शन आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक, तो इतना आप आज रखेंगे। फिर एक बात हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसके नोट्स बनाइए, नोट्स से पढ़ करके जाइए। अगर आप किताबों से देखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, नोट्स देखिए, नोट्स से पढ़ करके जाइए, तब उसके बाद बुक से क्वेश्चन से लगाइए, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इतना आप तैयार करेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।